क्षेत्र के गांव जंधेड़ी स्थित कश्यप चौपाल में हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। एमकेबी महासभा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने बच्चों और बुजुर्गों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव परिवार की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना से हुई। महिलाओं ने माता पार्वती और भगवान महादेव की पूजा कर परिवार और देश में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के साथ संगीत और नृत्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कई महिलाएं आकर्षण मेहंदी लगाए नजर आई। वहीं बच्चों के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका सभी ने आनंद उठाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओमपाली कश्यप ने की, जबकि संचालन सरोज कश्यप ने किया। समापन पर प्रसाद वितरण भी किया गया। क्या नाम है जी आपका? देवीचंद कश्यप है। देवीचंद का कार्यक्रम किया गया क्या प्रोग्राम? हरियाली तीज की कार्यक्रम है जी, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहुत भव्य से लगा। हमें जो हमारी धर्मपत्नी है रामरती कश्यप, उनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया और जी प्रसाद वितरण हो रहा है। ये अच्छा बहुत कार्यक्रम है। किसके कार्यक्रम, किसके नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया है? ये रामरती कश्यप है जी महिला, उसके नेतृत्व में क्या संगठन है? महर्षि कालू बाबा महासभा का संगठन है जी। और जी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सब महिला अच्छी है। कितनी महिला मौजूद? कम से कम भी सैकड़ों महिला होगी जी। क्या क्या कार्यक्रम रहा? आज जी भगवान महादेव की पूजा करेगी जी, बर्तन करा जी, और जी उनको भोग लगा, प्रसाद वितरण का, और जी मेहंदी का रंग था जी। मेहंदी सब सज जो अपना श्रृंगार करके पूजन में रहती है। ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है? नहीं जी, आपके पहली बार हुआ है, जिंदगी में पहली बार हुआ है। इससे आगे हर साल होएगा जी, भगवान का आशीर्वाद है। तो ये किस कालू बाबा की माता की नेतृत्व? जी जी, तो ये हर साल की तैयारी है? हर साल तैयारी होगी इसकी, बहुत अच्छी तरह होगी। क्या उसका देखने को मिला है बच्चों के लिए? बहुत खुशहाल, सब खुश है जी। बहुत अच्छी तरह से मनाया गया है जी। ममता। अच्छा, क्या कार्यक्रम किया गया? यहाँ पर कालू बाबा के उसमें तीज का त्योहार मनाया गया है, जिसमें सारी महिलाएं मिलकर भोले शंकर को पूजा और अर्चना की जाती है। इसमें सभी औरतें मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम करती है। आज यहाँ पर भजन कीर्तन किया गया और मेहंदी मतलब मेहंदी रचाकर सबने महिलाओं ने खुशी मनाई। हाँ, मेहंदी प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ, सभी ने नाच गाना किया। हाँ जी, और भजन कीर्तन किए। क्या नाम है आपका? रामरती है जी। अच्छा, क्या मामला है आप आज? जी मामला यह है जी, चौपाल में कालू बाबा की वो चौपाल है, तो उसमें हमने महिलाओं ने सारी ने उसको जन करा जी। भोले पार्वती का तीज का त्योहार मना जी। हाँ जी, और उसका भोले पार्वती का वो करके जी अपना दीप जलाया, दीप दान करा जी। और जी उसका सारी महिला इकट्ठी चाहिए। महिला तो होंगे जी 50-60 तो होंगी, 50 जी। जी, मेरा नाम कुसुम है। सबसे पहले मैं आप सबको कालू बाबा का प्रणाम करती हूँ। कालू बाबा को जी। आज का क्या कार्यक्रम किया? जी, हमने यहाँ पे तीज का त्योहार रखा है। कालू बाबा की गोरा और भोला पार्वती की पूजा की है। जैसे सावन हरा भरा होता है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में हरियाली रहे, खुशहाली रहे, इसलिए हम सब ने मिलकर इकट्ठा होकर मेहंदी लगाकर श्रृंगार कर गोरा पार्वती की पूजा की है। छोटे छोटे बच्चों को माता पार्वती का स्वरूप भी दिया है जी। और क्या कार्यक्रम किया यहाँ पे? जी, अभी तो हम सभी इकट्ठा हुए हैं पूजा पाठ के लिए, खुशी मना रहे हैं। जैसे सावन हरा भरा होता है ना, इसीलिए हमारे जीवन में हरियाली रहे, खुशहाली रहे। मेहंदी प्रतियोगिता वगैरह? जी, सब कुछ किया है हमने। यही वो जी 70-80 के आसपास है जी, 99% के। हाँ जी, मेरा नाम सरिता है, मैं जंधेड़ी से हूँ। मैं हरियाली तीज मनाने लग रही हूँ, सारी महिला मेरे साथ है। और मेहंदी संजम सारे गीत गा सारे हमने पूरा कार्यक्रम बढ़िया ढाल करा हमने। और भोले बाबा पार्वती जी की पूजा करी हमने और भोग लगाना चाहे। और महिला के साथ पूरी समय में हमने सारे ने वो सहयोग करा, और इसलिए हम आप सबसे महिला से धन्यवाद करते हैं जिन जिन हमारे साथ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
सावन के तीसरे सोमवार पर फतेहपुर के भिटौरा स्थित ऐतिहासिक ओम घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के लिए घाट पर पहुंचते रहे। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे घाट पर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भिटौरी ऋषि भृगु की तपोस्थली रही है। उत्तरवाहिनी गंगा और शिव आराधना के कारण ओम घाट का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। सावन सोमवार के अवसर पर फतेहपुर के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाट पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया। सोमवार था, गंगा नदी में पावन स्नान पर आए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। सभी भक्तगण आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा स्नान करने में। देखिए आप लोग, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और दर्शन भी किए। अब और करने जा रहे हैं दर्शन। क्या नाम है? सुमित कुमार साहू। कहाँ से आए? हम आए फतेहपुर गंगानगर कॉलोनी से। अच्छा, कहाँ पर है? हम ओम घाट आए गंगा नहाने। सोमवार आए हैं सावन के यहाँ ओम घाट नहाने के लिए। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा और भोलेनाथ के दर्शन करने गए। बहुत सारी भीड़ है यहाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देख के। यहाँ मन करता है कि यहीं घूमते रहें, लेकिन घर भी जाना है और सब देखते हुए बहुत प्रसाद भी मिला है और प्रसाद अभी हम ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन ओम घाट हमारा बहुत अच्छा घाट है। यहाँ साफ सफाई हर चीज का बहुत विशेष ध्यान रहता है और भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ ओम घाट में। क्या नाम है? मेरा नाम है विजय। कहाँ से आए? पहाड़पुर से भैया। बुलंदशहर के शिकारपुर में खाद्य विभाग की टीम ने पंजाबी डेयरी पर छापेमारी की। टीम को डेयरी में बड़ी मात्रा में पनीर के भंडारण की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान करीब 700 किलो पनीर मिला, जिसके अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में मिलावट और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उत्पाद को जब्त कर नष्ट कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर डेयरी का फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई भी होगी। वहीं हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। खाद्य अधिकारी अनिल कुमार राय ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद पंजाबी डेयरी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। आम जनमानस को विशुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के लिए विभाग निरंतर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करता रहता है। आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर एवं सहायक आयुक्त खाद्य सेकंड के आदेश एवं निर्देशन में आज मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल के साथ ग्राम धूसरी पर स्थित पंजाबी डेयरी पे निरीक्षण के लिए मैं आया हुआ हूँ, जहाँ पर पनीर का निर्माण किया जाता है। निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर कोई संदिग्ध सामग्री नहीं पाई गई है। स्टील के बने 3 साइलों में लगभग 7 कुंतल पनीर भंडारित पाया गया है। लगभग 40 किलोग्राम पनीर इनके डीप फ्रीजर में भंडारित है। तो साइलोज से 1 पनीर का नमूना और डीप फ्रीजर से 1 पनीर का नमूना, इस प्रकार कुल 2 नमूने जनहित में जांच के लिए संग्रहित किया गया है, जिसे जांच हेतु भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में घर से बाहर सो रहे 50 वर्षीय लियाकत की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। वारदात गुलावटी रोड पर मुर्गी फार्म के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लियाकत घर से बाहर सो रहा था, तभी अज्ञात हमलावर ने जोरदार हथियार से उसके चेहरे पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। पुलिस हत्या के कारणों और हमलावर की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल, क्या हुआ है? मेरे को ये ना पता, लेकिन रात 6 बजे से उससे 4 बजे से यहाँ भांग में दुबका बैठा। फिर कौन था? पता ना, पूरा मुंह ढक रखा है, इतने लंबे लंबे जूते पहन के, काले कपड़े पहन के, फिर ऐसे गया है, घूम का गली गली में कर आया है। फिर वहाँ भांग में छुपा रहा, फिर वहाँ कोने पे बैठा रहा और उस मम्मी कह रही देख तो सही कौन है। मैं कह रहा कोई बोतल पीने वाला, कुछ पता थका मार बैठा हो। अम्मी कह रही इतनी रात में कौन बोतल पीने का। कितने बजे की घटना है ये? करीब 4 बजे तो यहाँ दुबका पड़ा। ये 6 बजे की घटना, 6 साढ़े 6 बजे की। फिर उनका ऐसे घूम कर आया, वहाँ बैठ गया तो 2 बनंटी जो उन्होंने चिल्लाया तो एकदम ही तेज गया।
तो उस साइड वाले प्लॉट में, कोने वाले प्लॉट में मेरे पापा जो पिन्नी फेंकी है, फिर हम उसके पीछे गए कि इतनी तेज क्यों गया। फिर भांग में पूरे में ढूंढा भी है, रात के 9 बजे तक पूरी गली में घूम के आए हैं, लेकिन वो मिला ना वो। क्या हुआ घटना? मैं जो 3 बजे यहाँ तक लेटी, 3 बजे से पहले लेटी मैं यहाँ। लेटने के बाद जो मैं भीतर, ये बोले मुझसे कि भीतर कोई आ जा। मैं बोली ना मुझे गर्मी से लगी, लाइट ना आ रही, मैं भीतर चली गई। भीतर ये भी लेटे, मैं भी लेटी रही। ये बोले मेरे जी से घबरा रहा, मच्छर काट रहे, लाइट ना आ रही, बीमार है, हाड़ के वो है परेशानी है। बोले क्या तो मैं जो मुझसे बोले तू मुझे सुबह चाय बना दी, मैं काम पे जाऊंगा, काम कर रहे हैं, मैं काम पे जाऊंगा। मैं बोली ठीक है। अब मैं भीतर, मैं लौंडिया लेकर भीतर चली गई, ये आन के यहाँ लेट, मैं बोली खाट निकालू ना, ये बोले ना इसे टूटी पे ही मिले। कितने बजे की घटना है सुबह? ये 3 बजे के लगभग की है। अच्छा। हाँ, फिर मैं जो भीतर चली गई हूँ ना, मच्छरदानी, बोल मच्छरदानी, मैं बोली मैंने उसमें से लकड़ी निकाल दी। बोले ला तू मुझे यूं ही दे दे। मच्छरदानी दे के ना चादर उड़ा के फिर मैं जो भीतर चली हूँ, फिर मेरी आंख लगी, मुझे पता ना फिर क्या हुआ क्या ना हुआ। कब पता चला आपको? मैं सुबह उठी 6 बजे। 6 बजे उठ के मैं भीतर से बाल्टी लाई, उठ कर भीतर से बाल्टी भर के लाई हूँ। मैं बाल्टी भर के आने के बाद मैं बोली इनसे पूछ लूँ, मैंने चाय अभी बना के पी, और मैंने इनका मुंह उघाड़ा, मैंने खून का ध्यान न करा कि झोला ढक रहा खून पे, और मैंने इनका चेहरा उघाड़ा, मेरी एकदम चीख निकल गई। आज सुबह लगभग 6:30 बजे थाना सिकंदराबाद के मोहल्ला सद्दीक नगर में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी हुई है कि लियाकत पुत्र नसरू, जो कि देर रात्र में अपने घर के बाहर ही लेटे हुए थे और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से रात्र में ही उनकी हत्या की गई है। 100 का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हेतु आगे कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर प्राप्त अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में स्थित प्राचीन धौरा नाग मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के चलते चर्चा में रहता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मंदिर पर छत बनवाने का प्रयास करने वालों के परिवार में असमय मौतें हुई और बनाई गई छत भी गिर गई। मंदिर में प्राचीन खंडित मूर्तियां मौजूद हैं। मान्यता है कि यहां से कोई ईंट, मूर्ति या अन्य वस्तु ले जाने पर उसे वापस रखना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1957 में तत्कालीन इटावा जिलाधिकारी भी मंदिर से एक मूर्ति ले गए थे, जिसके बाद वापस लाकर रखना पड़ा। नागपंचमी पर यहाँ विशेष पूजा होती है और गांव में मेला और दंगल आयोजित किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर में मांगी गई मन्नत पूरी होती है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे प्राइम।